एलियंस और यूएफओ को लेकर तरह तरह की बातें की जाती हैं। क्या वाकई में इनका अस्तित्व है? क्या इन्हें देखे जाने का दावा करने वाले लोगों की बातों में सच्चाई है? यह कोई नहीं जानता। लेकिन अमेरिका में एक ऐसी खुफिया जगह है जहां इसे लेकर रिसर्च जोरों पर होता है। एरिया 51 के नाम से चर्चित एक ऐसी जगह है जिसके बारे में दुनिया के कुछ ही लोग जानते हैं। अमेरिका की माने तो एरिया 51 एक सैन्य मिलिट्री इलाका है जो अमेरिकी शहर लास वेगास से 80 मील उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह इलाका अक्सर चर्चा का केंद्र बना रहता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ दूसरे ग्रहों से आए एलियंस के ऊपर शोध कार्य किया जाता है। कई लोगों ने तो दावा किया है कि उन्होंने कई बार यूएफओ को वहां उड़ते देखा है। सन 1947 में न्यू मैक्सिको के रोसवेल में किए गए एक दावे के अनुसार एक यूएफओ दुर्घटनाग्रस्त हुआ था जिसमें से एक एलियन की बॉडी भी मिली थी और ये एलियन 4 फुट का था और कुछ हद तक मानव जैसा दिखता था। कहा तो यह भी जाता है कि एरिया 51 के किसी हिस्से में अब भी उस पर रिसर्च चल रहा है। हालांकि अमेरिकी सरकार का कहना है कि वो एलियन का विमान नहीं था। पहली बार एरिया 51 के अस्तित्व को साल 2013 में सीआईए ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया था और इसके 4 महीने बाद तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी सार्वजनिक तौर पर एरिया 51 का जिक्र किया था। मीडिया रिपोर्ट की माने तो एरिया 51 में अमेरिका का एयरफोर्स बेस है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है यह पूरी तरह से गुप्त रखा जाता है। यहाँ तक कि एरिया 51 के ऊपर से विमानों की उड़ानें भी प्रतिबंधित हैं। इस जगह के बारे में इतनी गोपनीयता बरती गई है कि अमेरिकी सरकार के किसी नक्शे तक में इसका कोई जिक्र नहीं मिलता है। कुछ लोगों का दावा है कि नासा के वैज्ञानिक भी यहाँ काम करते हैं और वो लगातार एलियंस से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, एलियंस के विमानों पर शोध कर रहे हैं और एलियंस का दिमाग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक 1950 के शुरुआती दौर में कुछ उड़न तस्तरियों को अमेरिकी आसमान में उड़ते पाया गया था, जिसके बाद इसके लिए एक अलग खुफिया प्रोजेक्ट शुरू किया गया जो प्रोजेक्ट ब्लू बुक और कई अन्य नामों से जाना जाता है। साल 1989 में बॉब लेजर नाम के एक व्यक्ति ने दावा किया था कि उसने एरिया 51 के अंदर एलियन तकनीक पर काम किया है और एलियंस की मेडिकल तस्वीरें भी देखी हैं। इसी तरह 1996 में ब्रूस बर्गेस द्वारा निर्देशित ड्रीमलैंड में एक 71 साल के पुराने मैकेनिकल इंजीनियर के साथ एक इंटरव्यू शामिल है जो 1950 के दशक के दौरान एरिया 51 पर एक पूर्व कर्मचारी होने का दावा करते हैं। उनके दावे में यह भी शामिल है कि उन्होंने एक फ्लाइंग डिस्क सिम्युलेटर पे काम किया है जो एक दुर्घटनाग्रस्त यूएफओ की डिस्क पर आधारित था। अब बात चाहे जो भी हो, लेकिन एरिया 51 की रहस्यमय दुनिया मन में बहुत सारे सवाल पैदा करती है जिसका जवाब अब तक आधिकारिक तौर पर कोई नहीं दे सका है।